नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी रैंक है इस समय डायमंड 2 और मैं ग्रैंड मास्टर की रैंक पुशिंग करने वाला हूँ। ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन आज इस सीज़न जो कि इतना लेट हो चुका है उसके बावजूद मैं ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर जाने वाला हूँ। हाँ, और साथ साथ किसी भी एक गन का मैं वो टाइटल भी लेने वाला हूँ, रीजन का इंडिया टॉप 1। ये मेरे क्योंकि और वो भी बस सोलो खेल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा मैच स्क्वाड खेल लिया है, इसलिए मैं अब नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे सिर्फ सोलो चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से एक नई आईडी बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने एक नई आईडी बना ली है, मतलब नई क्या बनाई है, पुरानी थी मेरे पास, जहाँ जिसका रैंक सिल्वर पे है। हाँ, ब्रॉन्ज टू नहीं कर सकते, लेकिन सिल्वर टू ग्रैंड मास्टर ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें मतलब ये गिलवेल सब है। तो हाँ, तो इसी आईडी से मैं रैंक पुश करने वाला हूँ। अगले 24 घंटों में मैं करने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर। तो मैं अपना थोड़ा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। क्योंकि मेरी रैंक बहुत लो है और मुझे जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चाहिए, इसलिए मैं उतरता हूँ पीक पे, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल मिल सके। और मेरे सामने ही दो दो बंदे लैंड हुए हैं, तो मैं जल्दी से जाता हूँ उन सबको मारने। लेकिन यार मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन ही नहीं थी, मेरे पास लिटरली वेक्टर थी। तो यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखा जिसे मैंने मार के अपना पहला किल किया। यहाँ पे से मुझे M187 मिल गई शॉर्ट गन। उसके बाद मैं सामने गया और बंदों की तलाश में, तभी पीछे से फायरिंग आई और मैंने इसे पैराफल से आराम से हेडशॉट मार के दूसरा किल भी ले लिया। हाँ, अब तक तो बॉट काफ़ी, मतलब अब तक तो सारे बॉट थे। मुझे यहाँ पे ऐसे MP40 मिल गई। MP40 मिलते ही मैं बंदों को ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रेंज की गन आ जाती है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है मेरा। तो मुझे जल्दी से एनिमी को ढूंढना पड़ेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किल करूँगा तो मेरा ज़्यादा ज़्यादा प्लस होगा। और ट्राई करूँगे बुया की। तब तक मुझे यहाँ पे एक बॉट दिखता है जो कि शायद से ऑफलाइन चला गया था। हाँ, तो मैं इसे भी मार लेता हूँ और इसकी थोड़ा लूटता हूँ। तो यहाँ से मुझे लेवल 3 का बैज मिल जाता है और ऐसे ही करते मैं इधर से एक्समेट उठा लेता हूँ और आगे से 500 कॉइन पड़ा था जिसे मैंने उठा लिया। अब मुझे यहाँ पे कोई भी एनिमी दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं तुरंत से चल जाता हूँ हिट लिस्ट लेने। और मेरे पास एनफ कॉइन थे जिससे मैं हिट लिस्ट ले लेता हूँ। और हिट लिस्ट कोई SMOGRH करके कोई बंदा था जो कि पीक के आसपास ही था। और देखिएगा यहाँ पे मैं जैसे ही जानते क्या होता है, मैं जैसे ही जाता हूँ उसे मारने, तभी देखना बस तुम देखो क्या होता है। मुझे लगता है यहीं कहीं है और मैं आगे बढ़ता हूँ उसे मारने के लिए। वो मेरे पास ही आ रहा होता है, लेकिन तब तक पीछे से फायरिंग होती है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। और मैं ये रहा, मैं इसे आराम से मार देता हूँ हेडशॉट से, अपना किल ले लेता हूँ। और फिर अब मुझे एक और कोई भी अब नहीं दिख रहा था, तो मैं यहाँ से पहले मैं M14 लेता हूँ। और मुझे साइड से फायरिंग आ रही थी, तो मैं वहाँ पे स्कोप ऑन करके उसे मारने लगता हूँ, लेकिन मेरा मिस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आराम से मारता हूँ, लेकिन 152 का हेड दिया था फिर भी नहीं मारा। तो यहाँ पे लास्ट बॉडी से किल आ जाता है। तो मुझे अभी भी कोई बंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन तब तक सामने मुझे एक बंदा दिखा जिसे मैंने ओनली रेड नंबर मार के आराम से अपना 6th किल कर लिया। यहाँ तक तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आगे जो मेरा साथ फनी सीन होने वाला है ना, वो देखना लोग, बस आप लोग। सो बंदे की तलाश में मैं यहाँ पे एक और हिट लिस्ट लगा लेता हूँ। और इस बार बिग बॉटी था, किट करके कुछ था, तो यहाँ से मैं थोड़ा ख़रीद लेता हूँ अपग्रेड चिप M14 को अपग्रेड करने के लिए। और मेरे पास 4x भी नहीं था, तो 4x भी ले लेता हूँ। और मैं जैसे ही बंदे को मारने जाता हूँ, मेरे पास तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं ग्रोजा एक्स आ चुकी है। हाँ, मैंने M14 से स्विच कर लिया है और अभी तक सिर्फ 10 लोग बाकी हैं। सो वो एनिमी जो हिट लिस्ट वाला है वो सामने ही है मेरे, और मैं स्कोप लगा के आराम से बॉडी बॉडी से उसे मार देता हूँ। हाँ, मैं बॉट को भी नहीं मार पाया, मेरा एक हेड मारा था, लेकिन किल बॉडी से आ रहा है। ऐसे मेरे साथ टोटल 2 बार हो चुका है। तो मैं पता नहीं यहाँ पे क्या करने लगता हूँ, उछड़ने लगता हूँ। तो मैं जाता हूँ एक और हिट लिस्ट लेने, तभी मुझे सामने एक एनिमी दिखता है जिसे मैं आराम से स्कोप ऑन करके हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चला था, मेरे 9 किल भी हो चुके थे और सिर्फ मुझे छोड़ के 5 बंदे ही अलाइव थे। यहाँ से मैं ड्रॉप लूटता हूँ, अभी भी मैं सुपर मेडिकेट तो लेता हूँ और मैं जल्दी से जाता हूँ तुरंत एक और हिट लिस्ट लगाने। तो मैं जैसे ही पहुंचता हूँ हिट लिस्ट लगाने को, मैं तुरंत हिट लिस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि जोन भी आ चुका था। और मैं इन्फो बॉक्स भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले आगे जोन कहाँ बनेगा। वो आई थिंक से जोन में ही था, अभी जोन से बाहर निकला था। तो मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ उसके पास किल करने के लिए।
क्योंकि मेरे सिर्फ 9 किल हो चुके हैं। हाँ, सिर्फ 9 किल। तो यहाँ पे से मैं जल्दी के लिए लॉन्च पैड लगा लेता हूँ, उसके पास आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मैं एकदम लोकेशन सेट करता हूँ और उसके पास जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो हल्का सा दूर रहता है मुझसे। तो जिस बंदे को मैंने हिट लिस्ट लगाया था वो यहाँ पे आर्सेनल लूट रहा होता है और तभी सामने से एक मॉन्स्टर ट्रक भी आता है। तो मैं मॉन्स्टर ट्रक से बचने के लिए एल शेप में चला जाता हूँ ताकि आगे मुझे उड़ा ना दे मॉन्स्टर ट्रक वाला। काफ़ी खतरनाक होते हैं भाई मॉन्स्टर ट्रक वाले। तो सामने मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं आराम से मारता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, वहाँ पे मेरा किल ही नहीं होता है। तो मैं इसकी मॉन्स्टर ट्रक वाले की मॉन्स्टर ट्रक फोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मीसा लगाया होता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक डैमेज करता हूँ और तभी वो जो है उतर जाता है, लेकिन फिर चढ़ जाता है मॉन्स्टर ट्रक में। लेकिन नई शायद से उतर ही जाता है और आराम से मैं किल ले लेता हूँ और मेरा हो जाता है 10वां किल। और ऐसे देखते देखते मैंने 11वां किल हेडशॉट के साथ और फिर 12वां किल के साथ बूया कर लिया था। यहाँ पे मुझे सामने एनिमी देखा और जिसे मैंने आराम से नॉकडाउन करके फिनिश कर लिया और बूया हो गया हमारा। सो फर्स्ट मैच बूया होने के बाद हमारा होता है पूरे 93 का प्लस, और हमें ग्रोजा में 50 की ग्लोरी मिलती है और MP40 में 36 की, M14 में भी 50 की मिलती है और हमारा रैंक भी सिल्वर से सिल्वर 2 पे पहुंच जाता है। तो बात करते हैं अगले मैच की। तो अगले मैच में मैं उतर रहा होता हूँ। तो इस मैच में मैं उतर रहा होता हूँ फैक्ट्री में और मुझे उतरते ही M60 गन मिल जाती है और मैं तुरंत बंदों की तलाश में ढूंढने लगता हूँ। अब थोड़े मतलब उतने भी नहीं, लेकिन थोड़े ठीक बंदे आएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा अब से। ऐसे यूं नहीं से काम चलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक और M60 मिल जाती है, तो मैं इससे खोलता हूँ। ये जो बेकार कर दिया है अपडेट के बाद, मतलब क्या जरूरत थी तुम्हें ये फ्रोजन वोजन वाला लाने की। तो यहाँ पे से मुझे MP5 मिल जाती है और यहाँ पे एक अपग्रेड चिप भी मिल जाती है, जिसे मैं अभी अपग्रेड नहीं करता हूँ। मैं ढूंढने लगता हूँ M14, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं M14 से पुश करूँगा रीजन टॉप 1। तो यहाँ पे मुझे लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट भी मिल जाता है और मुझे RGS50 मिल जाती है, जिससे मेरा कुछ काम नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं एनिमी ढूंढने लगता हूँ, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। मेरे पास एनफ कॉइन भी नहीं है कि मैं हिट लिस्ट लगा पाऊँ। लेकिन इस मैच में जो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, वो मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ बात ऐसी है, यहाँ पे मेरा 3 किल हो चुका था और सामने मुझे एक और एनिमी मिला है, जिसे मैं ट्राई किया था कुछ डैमेज दिया मारने का, लेकिन मैं खुद ही मर गया। जहाँ मतलब अब इन नोबड़ों से भी मुझे मरना पड़ेगा और इसके पास थी M14, जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो कोई ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। सो अगर बात करें नेक्स्ट मैच की, तो इस मैच में भी मैं उतर आ रहता हूँ पीक पे, और पीक मुझे सामने ही एनिमी मिलता है। क्योंकि मेरे पास तत्सुया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ और मैं यहाँ से मैग 7 हटा देता हूँ। नोबड़ो वाली गन मैंने चला था। तो यहाँ पे मुझे SKS मिल जाती है, जो कि मेरे लिए एक अच्छी गन हो सकती है लॉन्ग रेंज के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी गन नहीं है। और यहाँ पे इस बंदे ने जो IQ लगाया ना, आप लोग देखिएगा बस। यहाँ पे लिटरली अचानक से सामने आ गया और लगभग हाफ हार्ट किया। तो यहाँ पे मैं FG लॉन्चर छोड़ता हूँ, जिससे उसको 48 का डैमेज आता है और मैं यहाँ पे काफ़ी हद तक डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो भी मुझे डैमेज करता है। तो मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और वुकोंग बन जाता हूँ इन्हीं झाड़ियों के बीच में, और फिर जाता हूँ उसे ढूंढने, क्योंकि उसको तो किल करके रहना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे एक नेड मिल जाता है, लेकिन वो एनिमी नहीं मिल रहा होता है। तो मैं जाता हूँ जल्दी से उसको ढूंढने, और ढूंढने में अचानक से सामने आ जाता है भाई, लिटरली 30 की हेल्थ का हूँ, और तभी मैं उसे आराम से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी लो रहती है, जिसे मैं एक मैडी मारता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही मैडी थी और मुझे जहाँ के लूटना पड़ता है, इसका लूट जहाँ से मुझे पैरफल मिल जाती है। तो मैं जल्दी से अपनी UMP और पैरफल लेता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी सामने मुझे एक एनिमी लैंड होता हुआ दिखता है। तो मैं जल्दी से उस एनिमी के पास जाता हूँ, लेकिन उस एनिमी के पास जाने में मुझे इतने बंदे दिखते हैं कि क्या बताऊँ कितने बंदे दिखते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, तभी मुझे एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं पहले वुकोंग बनता हूँ, उसके बाद सीधे मार देता हूँ, क्योंकि ये बॉट था। इससे मुझे लेवल 3 का बैग मिल जाता है, जिससे मुझे बहुत ज़रूरत थी, और मुझे शॉटगन भी मिलती है, जिसे मैं नहीं लेता हूँ। तो मुझे सामने एक एक्टिव स्किल का वो मिलता है, लेकिन मैं ये वुकोंग का लिया रहता हूँ, जो कि मुझे कभी काम नहीं आता है। मुझे एक सामने एनिमी दिखता है, जिसे मैंने हल्का सा डैमेज तो दिया है, लेकिन फिर वही है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ शॉटगन लेने का, और ले भी लेता हूँ, और सामने मैं जल्दी से रश कर देता हूँ ताकि मुझे जल्दी से वो मिल जाए एनिमी और मेरा किल हो जाए। यहाँ पे वो उसने एनिमी चालाक था, क्रोनो ऑन किया था, और मैं यहाँ पे क्रोनो से बाहर निकलता हूँ, मुझे कंफ्यूज कर दिया था, और जैसे क्रोनो से बाहर निकलता हूँ वो मुझे डैमेज देता है यार। सही है बंदा यार।
तो मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ उसे और फिर वेट करता हूँ मेरे पास आए तब अच्छे से डैमेज दूँ, लेकिन वो उधर ही जा रहा होता है। तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ और आराम से ले लेता हूँ किल। इसके पास से मुझे मिल जाता है लेवल 2 का वेस्ट, क्योंकि मेरे पास लेवल 3 था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे से मुझे एक बोतल भी मिला हुआ होता है, तो मेरी हेल्थ काफ़ी कम होती है, तो मैं जल्दी से हील करता हूँ और बनने लगता हूँ सामने एनिमी की तरफ। तो यहाँ पे अब सिर्फ मुझे छोड़ के 7 बंदे बाकी थे और मेरा किल भी 7 हो गया था, थाला फॉर रीज़न। और मैं जल्दी से एक एनिमी को ढूंढने लगता हूँ, तभी मुझे सामने से फायर आता है। तो मैं जल्दी से उसे एनिमी को ढूंढने लगता हूँ और मैं यहाँ पे गलती करता हूँ ना, अपनी मुंडी दिखा देता हूँ और मुझे सामने से मार देता है यार। खैर कोई ना, इस मैच से मुझे 44 की प्लस मिल जाती है और यूएमपी में 41 की प्लस। आज ही का है ये हमारा 3rd मैच और मैं यहाँ पे सोनिया डिमिट्री लेके खेलने लगता हूँ, क्योंकि यार एनिमी काफ़ी ख़तरनाक आ रहे थे। अब पता नहीं एनिमी ख़तरनाक थे या फिर मैं ही नूब रहा था। अबे चुप रहे। उसके बाद फिर मैं एनिमी को ढूंढने लगता हूँ, जिस जहाँ से मुझे एक एनिमी दिखता है और काफ़ी डैमेज किया होता है। तो मैं जल्दी से अपना ऑन करता हूँ डिमिट्री और मुझे एक फ्री का किल मिलता है। वहाँ से मैं यूएमपी उठा लेता हूँ और फिर एनिमी की तलाश में लग जाता हूँ। उससे पहले मुझे मेडी मारनी होगी क्योंकि मेरी हेल्थ लो है। तो मैं जल्दी से एनिमी ढूंढने लगता हूँ। फायरिंग तो बहुत जगह से आ रही थी, लेकिन मुझे दिख कोई नहीं रहा था। हद होती है यार। तो भी मुझे सामने से एनिमी दिखता है, जिसे मैं काफ़ी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो आखिर में मार ही देता है यार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सिल्वर वाले बंदे हैं या फिर ग्रैंड मास्टर वाले हैं। अब भाई यूं यूं मार दे रहे हैं। तो मैं जैसे लैंड होके आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्समेट और बाइथन होती है और ऊपर से मुझे काफ़ी एनिमी परेशान कर रहे होते हैं। वो सब ऊपर टीम अप कर लेते हैं और मुझे हल्का सा डैमेज कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन सबको डैमेज करता हूँ, लेकिन वो बार बार वॉल में चले जा रहे थे और मेरे पास इतनी एमो नहीं थी कि मैं वॉल फोड़ूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं लैक ऑफ एमो होते जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सामने एक एनिमी दिख रहा होता है, जिसे मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा होता हूँ यहाँ से निकलने का, क्योंकि ऊपर वाला बंदा मुझे डैमेज दे रहा था। तो मैं यहाँ पे कैसे तैसे करके यहाँ से बच जाता हूँ और निकल जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फाइनली वॉल भी आ गई होती है। तो मैं यहाँ पे लूटता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे पास अच्छी सी गन नहीं थी। हाँ बाइजन थी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मुझे MP40 मिल जाती है, जिसे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे बन निकल जाता हूँ बंदों को ढूंढने। लेकिन यहाँ पे मुझे अब भी दिख ही नहीं रहा था कोई, तो मुझे यहाँ पे लेकिन एक सामने दिखता है, जिसे मैं आराम से मारता हूँ, लेकिन वो मरता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं हील कर लेता हूँ, मारना छोड़ता हूँ। तभी मुझे एक और सामने दिखता है, जिसे मैं घूम के मारने का ट्राई करता हूँ उधर से, और मुझे यहाँ पे लेकिन वो गायब हो गया होता है। अब फिर उधर से फायरिंग आ रही है, मतलब हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे सामने वो एनिमी दिख रहा होता है और मैं पहले डिमिट्री ऑन कर देता हूँ सेफ्टी के लिए, लेकिन उसका कुछ काम ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं आराम से मार देता हूँ उसे। तो उसके पास ट्रोगन और किंगफिशर थी, फिर भी भाग रहा था, शायद से बॉट होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे अचानक से मुझे याद आता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ, हिट लिस्ट लगाने का सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने कॉइन ही नहीं थे यार। तो मैं वापस मुड़ जाता हूँ। तभी मुझे एक सामने एनिमी दिखता है, जिसे मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन वो सेंटिनो यार, सेंटिनो काम गड़बड़ कर दिया। तो मैं जल्दी से इसका ये भी फोड़ देता हूँ पुतला, और मैं यहाँ पे और बंदों की तलाश में ढूंढने रखता हूँ। तभी मुझे आलोक का मुझे ये मिलता है, और तभी भाई किसने दिमाग लगाया था इतना, वो तो आलोक की वजह से बच गया। तो मैं पहले पैक करता हूँ और मुझे कोई एनिमी नहीं दिख रहा था। तो मैं जब एनिमी दिखेगा तब आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से उसी जगह पे आ गया होता हूँ जहाँ पे मैं पिछली बार मरा था, और इस टाइम पे मेरा सिर्फ 4 किल थे और 7 बंदे अलाइव थे, मुझे छोड़ के 6 ही अलाइव थे। तभी मुझे सामने से कुछ आवाज़ आती है एनिमी की, तभी मुझे लेकिन यहाँ पे मुझे 500 कॉइन दिखता है, लेकिन यहाँ से जोन आ रहा होता है, इसलिए मेरे पास मेडिकेट भी नहीं थी। तो मैं जल्दी से मेडी मारता हूँ और जोन की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि अब तक सिर्फ 5 बंदे अलाइव थे और यहाँ पे मुझे AWM मिलती है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्समेट से भी कुछ ग्लोरी चाहिए ना। क्योंकि एक्समेट एक परमानेंट गन है, जिससे मुझे लगातार मिलती जा रही है एक्समेट 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 हर मैच में। तो एक्समेट मैं चूज़ करता हूँ रैंक पुश करने का। और अब तक तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बंदे अलाइव थे और मेरे किल भी 4 थे, लेकिन तभी एक गाड़ी से सामने बंदा आता है, जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मीसा लगाया होता है, काफ़ी चालाक होता है बंदा। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ठोकने की ट्राई करता है और ठोक भी देता है यार। तभी एक और बार से ठोकने की ट्राई करता है, लेकिन मैं डिमिट्री ऑन कर देता हूँ और यहाँ तक जोन भी काफ़ी काट रहा था।
और मेरा डिमिट्री भी ख़त्म हो जाता है। मैं गलत जगह डिमिट्री ऑन कर देता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया होता है। तो गाड़ी लेके भागने का ट्राई करता हूँ मैं, और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ। मेरे पास सुपर मेडिकेट थे, लेकिन वो गाड़ी भी फोड़ देता है यार मेरी। मैं फोड़ रहा था तब नहीं फूटी, वो फोड़ रहा था एक बार में फूट गई यार, हद होती है। यहाँ तक 4 बंदे थे और वो वाला एनिमी मुझे लगता है जोन में ही मर जाएगा, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया होता है। तो यहाँ पे आके पहले मैं हील करता हूँ और फिर बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मुझे बंदा मिल जाता है और M14 भी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेडी करता हूँ, रिपेयर किट मारता हूँ। मेरे पास मेडी कम हो गया था, इसलिए मैंने सुपर मेडी किट मारने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे था मेरे पास एयर ड्रॉप। तो मैं जल्दी से लेता हूँ गन और ग्रोजैक्स ले लेता हूँ। मैं M14 छोड़ो, M14 नहीं, ठीक है। से जो इंटेंस फाइट हुई ना, बस वो देखना आप लोग, बहुत देर तक फाइट हुई। यहाँ पे मैं पहले आया तो मैंने MP40 पूरा स्प्रे कर दिया। यहाँ पे मैंने जल्दी में डिमिट्री भी ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे यूज़ करना नहीं आता। और मैं अंधाधुन कहीं भी चलाए जा रहा हूँ गोली यार। यहाँ पे फिर से आता है, फिर से मैं डैमेज देता हूँ। पता नहीं कि 500-700 HP लेके आया था क्या आया, इतना मारता हूँ लेकिन फिर भी नहीं मरता। यहाँ पे वो ग्लू मेल्टर फेंका होता है, तभी मेरे पास सामने आता है और मैं मारता हूँ। भाई साहब कितना गंदा डैमेज दे रहा है। यहाँ पे मेरी हेल्थ लो होती है।